ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक, गोकल गेट, रेलवे रोड और काठ मंडी की, जहां 70 फुट चौड़े रोड होने के बावजूद सड़क के दोनों ओर दुकानदारों ने 20-20 फुट सामान रखकर इसे 40 फुट का बना दिया और रही सही कसर नो एंट्री के बाद सड़कों पर खड़े वाहनों ने पूरी कर दी, जिसके चलते यहां हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस संदर्भ में हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि नगर परिषद अधिकारियों की शय और वोट बैंक की राजनीति के कारण वर्षों से रेवाड़ी के बाजारों से अतिक्रमण नहीं हट पाया। जब कभी नगर परिषद अधिकारी बाजारों से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई से पहले ही अतिक्रमणकारियों को सचेत कर दिया जाता है और कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, स्थानीय नेताओं का दबाव भी नगर परिषद के काम में एक बड़ी अड़चन है, जो अतिक्रमण का मुख्य कारण है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी की माने तो नगर परिषद समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई के बाद दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। दुकानदारों द्वारा रेहड़ी चालकों से अवैध वसूली करने का मामला इनके संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया है। दोषियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही अतिक्रमणकारियों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। बाज़ारों में जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं, आपकी मेन बाज़ार के अंदर शॉप है, पैदल निकलना मुश्किल है लोगों का। क्या नगर परिषद कभी कार्रवाई करती है इस जाम की स्थिति पर? ऐसा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ये अतिक्रमण हो रहा है और पीछे भी कार्रवाइयाँ हुई हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन उसमें भी भेदभाव प्रशासन की तरफ से रहता है। और अब जो हमारे यहाँ आयुक्त आए हुए हैं, तो शुरू में जब आयुक्त आए तो उनका बाज़ार में दौरा कराया था, और बाज़ार का दौरा कराने से पहले म्यूनसिपल कमेटी के जो क्लर्क वगैरह हैं वो आके यहाँ पर
सबको सूचित कर देते हैं कि भाई साहब का दौरा है और यहाँ से हटा लो, यहाँ से हटा लो। रास्ता साफ़ करा देते हैं और उनको मुआयना करा के ये दिखा देते हैं कि भाई जो है बाज़ार में अतिक्रमण कहीं नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये प्रशासन की तरफ से ठीक नहीं है। बाज़ार की सही स्थिति तो को बताना चाहिए और बाज़ार की सही स्थिति रखने के लिए उनको नियमित जो है दौरा करना चाहिए। कहीं ना कहीं संज्ञान में मामला आता है कि कुछ दुकानदार जो रेडियाँ लगवाते हैं अपनी दुकानों के सामने, उनसे भी वो वसूली करते हैं, चार्ज करते हैं। ऐसा है कि यहाँ कुछ दुकानदार हैं जो अपने सामने रेडी लगाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और ये प्रशासन की नॉलेज में भी है, लेकिन इस चीज़ में भी प्रशासन की तरफ से लापरवाही है कि वो उस दुकानदार के ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते और उस रेडी वाले के ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते। उन दुकानदारों के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि हम लोकल रेट की बात करते हैं तो 100 फीट चौड़ा रोड है, उसको 20 फीट का ही बना दिया गया है। इतनी दुकानें उससे ज़्यादा सामान ऐसा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये प्रशासन की लापरवाही है। अब जैसे म्यूनसिपल कमेटी से कोई अधिकारी कोई मौका देखने के लिए निकलता है, बाज़ार में से निकलता है और वो ये सारी स्थिति देखता है कि चारों तरफ जो है अतिक्रमण है, लेकिन 2 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी रोककर किसी दुकानदार को, किसी रेडी वाले को ये नहीं कहता कि भाई ये तुमने जो है अतिक्रमण क्यों कर रखा है, हटाओ। इतना ही अगर कहे तो दुकानदार और सारे रेडी वाले ये सोचें कि भाई प्रशासन की तरफ से सख्ती है और ये बीच बीच में दौरा करके टोकते रहते हैं। क्या इसे दूसरे शब्दों में हम वोट बैंक की राजनीति भी कह सकते हैं? ये तो राजनीतिक तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब भी कोई प्रशासन सख्त एक्शन लेता है तो राजनीति आ जाती है। रेवाड़ी में वर्षों से अतिक्रमण की समस्या है, विशेषकर गोकल गेट, रेलवे रोड, काठ मंडी, पुरानी सब्जी मंडी। और ये अतिक्रमण अगर कमेटी कभी कोई कार्रवाई करती है, वहाँ से सामान हटाती है, तो कमेटी के जाने के तुरंत 2 घंटे बाद ही वापस उसी जगह पर ही लग जाती है। देखिए, ऐसी समस्याएं अक्सर लगभग शहरों में आती रहती हैं और नगर परिषद, नगर पालिकाएँ इन पर लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें हम हटाते हैं, वो लगा लेते हैं और हम सामान भी जब्त करते हैं, जुर्माना भी लगाते हैं, उसके बाद ही उनका सामान छोड़ा जाता है। और पीछे भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया था और आप द्वारा बताए गए स्थानों पर अब जल्द ही अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। सर, एक समस्या अतिक्रमण की जो सबसे बड़ी है वो दुकानदारों की तरफ से। कुछ दुकानदार रेडी चालकों से रोज़ का 500-500 रुपये किराया वसूल करते हैं, जबकि जगह नगर परिषद की है। उनके कारण से सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, आपने कहा कि दुकानदार रेहड़ी चालकों से 500-500 रुपये लेते हैं, ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। फिर भी अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में लाया जा रहा है, क्या मेरी संज्ञान में है तो मैं इस पर एग्जामिन करवाता हूँ क्या मामला है।